जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक। देखते हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रश्न। 19वीं एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन सी है? तो वह है कौन? अदिति अशोक। अदिति अशोक ने किया है इस बार सिल्वर मेडल जीतने वाली यह पहली महिला है, ठीक ना। इसमें हम लोग देखते हैं कि यह जो एशियाई खेल जो हो रहा है यह कहाँ पे हो रहा है? तो यह चाइना के अंदर हो रहा है। चाइना में यह गेम हो रहा है और इस गेम में इस एशियाई खेल का जो ध्वजावाहक थे, जो फ्लैग होस्टिंग थे, वो किसने किया था? तो वह किया था लवलीना और एक हमारे भारतीय थे हरमनप्रीत हरमनप्रीत ने किया था। जो ये लवलीना बॉक्सिंग की खिलाड़ी है और यह हरमनप्रीत किसी हॉकी के खिलाड़ी है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला जो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में है। जब गेम्स की चर्चा हुई तो हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो फर्स्ट पहली बार जो गेम हुई तो वह कहाँ पे हुई थी? तो वह 1930 में कहाँ पे हुई थी? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। कनाडा में हुआ था। और जो 22वां जो होस्टिंग हुआ है वह कहाँ पे हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। कहाँ? बर्मिंघम में। इंग्लैंड में कहाँ? बर्मिंघम में हुआ है। और इसमें जो कुल जो टोटल मेडल थे, जो भारत ने कितने मेडल हासिल किए हैं? तो वह 22 मेडल हासिल किया है। और इसमें भारत का स्थान क्या था कॉमनवेल्थ गेम में? तो भारत का चौथा स्थान था, फोर्थ प्लेस पे था भारत की रैंक क्या थी? चौथा स्थान पे थी। और पहला स्थान पे कौन था? तो पहला स्थान पे ऑस्ट्रेलिया था। और इसका अगला 2026 में जो इसका आयोजन होगा वह कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा, इसका 2026 में आयोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो रुई किंग सियांग झांग को इसी को चुना गया है। यह रामानुजन की जो जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। और इसी दिन इसको क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में इस 22 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक। और यह जो व्यक्ति है रुई किंग सियांग झांग, यह यूएसए के अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के टीचर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि अहिंसा के पुजारी कौन थे? तो वह थे गांधी जी। तो उन्हीं की जयंती पर यह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि 2 अक्टूबर को 2 व्यक्ति की जयंती होती है। कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो एक का तो नाम हम लोग जानते हैं गांधी जी, और दूसरे व्यक्ति थे जिनका जयंती होता है वह व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। यह 2 व्यक्ति है जिनका आज जयंती है, यानी 2 अक्टूबर को। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 को। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? 1904 को। इनकी जो पत्रिका थी उसमें महत्वपूर्ण में कौन सा है? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, उसके बाद हरिजन, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल उसको क्या कहा जाता है? कहाँ है? राजघाट। और इनका जो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में देखते हैं कि 1966 में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ताशकंद समझौते में, और ताशकंद में क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका एक प्रसिद्ध नारा था, क्या था? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान इन्हीं का नारा था। भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, दूसरे प्रधानमंत्री जो थे वह कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? इनके समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति किसे चुने गए हैं? तो जो मालदीव के राष्ट्रपति है वह चुने गए हैं डॉक्टर मुइनुद्दीन मुइज़्ज़ुको। मोहम्मद मुइज़्ज़ुको को चुना गया है। और यह जो व्यक्ति है यह मोहम्मद साहिल के स्थान पे जो है सो यह व्यक्ति आए हैं। और हम लोग जानते हैं कि मालदीव की यदि बात की जाए तो जानते हैं मिनी कॉय और मालदीव दोनों के बीच कितने 8 डिग्री चैनल
पे मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े हैं। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो संसद भवन में सबसे पहला बिल जो आया था वह यही आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो यह बना है 106वां संविधान संशोधन। या इसके बारे में सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि यह क्या था। तो यह जो था 128वां जो है संविधान संशोधन बिल था, कॉमन अमेंडमेंट बिल था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था। लेकिन इसका जो एक्ट बना हुआ 106वां कॉमन अमेंडमेंट एक्ट बना है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि यह कब पे राष्ट्रपति ने इसको कब साइन करके यह अधिनियम बना है। तो यह अधिनियम बना है 29 सितंबर 2023 को। यह क्या किया है? अधिनियम बन गया है। और इसके बारे में देखते क्या है कि यह जो इसके बारे में हम लोग आगे देखते क्या है। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस दिल्ली की विधानसभा में जो है विधानसभा, यहाँ पे क्या है महिलाओं को क्या है, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इसमें किसमें? लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और दिल्ली के विधानसभा सीटों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। लेकिन यह लागू कब होगा? तो यह लागू होगा परिसीमन के बाद लागू होगा, यानी 2026 के बाद के जो चुनाव होंगे उसमें लागू होगा। अभी नहीं लागू होगा, इस चुनाव में 2024 के चुनाव में लागू नहीं होगा। और यह जो समय अवधि है 15 वर्ष के लिए किया गया है। बाद में इसको बढ़ाया सकता है, लेकिन एक बार लागू होगा तो वह 15 वर्ष के लिए रहेगा। इसके बारे में एक और बात जानते हैं क्या? एक और बात ये जान लेते हैं, इसको पेश किसने किया था? तो पेश किया था अर्जुन मेघवाल जो थे। अर्जुन मेघवाल जो कि कौन है? कानून मंत्री हैं। इन्होंने ही क्या किया था? इसको पेश किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो देखिए नाइपर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो नाइपर का उद्घाटन हुआ है कहाँ? गांधीनगर में। गांधीनगर में हुआ है। और किसने किया है? तो यह उद्घाटन किया है किसने? अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने किया है। भारत में कहा जाता है टोटल 7 जो है सो ऐसे नाइपर खोला गया है। इसकी स्थापना कब होती है? नाइपर की स्थापना तो होती है 1998 में। क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। अब देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया KN शांता कुमार को। KN शांता कुमार को क्या किया गया? इसका अध्यक्ष किया गया है। और कहा जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है? 1947 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। यह जो व्यक्ति बने हैं KN शांता, यह दूसरी बार बने हैं। कितने वर्ष के लिए? तो 1 वर्ष के लिए यह बने हैं और दूसरी बार बने हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ प्रारंभ की गई? हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो वह की गई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने क्या किया है? इसकी शुरुआत की है। इसमें क्या कहा गया कि इसमें 60 वर्ष की आयु से अधिक होने पर जो भी मुख्यमंत्री निर्माण जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उनको 1500 रुपया प्रति माह जो है पैसा दिया जाएगा। कब? तो 60 वर्ष की उम्र के बाद। वो भी कितने दिनों के लिए? तो वो भी 10 वर्षों के लिए इनको दिया जाएगा। 60 वर्ष की आयु के बाद 1500 रुपया 10 वर्षों के लिए दिया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल ने यह योजना लागू की है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय T20 में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो वह बनी है नेपाल। वह कौन सी देश टीम बनी है? वह बनी है नेपाल। नेपाल ने क्या किया है कि सबसे अधिक 20 ओवर में क्या किया है? 300 से अधिक रन बनाया है। और किसके खिलाफ बनाया है? तो यह इस मंगोलिया के खिलाफ जो है सो इसने नेपाल ने बनाया है। यह जो बात हो रही है एशियाई गेम की बात हो रही है। और एशियाई गेम में हम लोग देखते हैं कि क्या है, महिला ने गोल्ड मेडल जीता। महिला ने क्या किया? गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? क्रिकेट में। और पुरुष जो है सुमेल क्या कर रहा है? ये इनका मैच अभी क्या हो चल रहा है, ठीक। तो महिला ने क्रिकेट में क्या किया है? गोल्ड मेडल जीत गया है एशियाई गेम में। और पुरुष वाला जो है क्रिकेट वाला चल रहा है। तो इसमें किसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल, जो कि मंगोलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा क्या किया? 300 रनों का आंकड़ा पार किया है।
चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।